हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड ईशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 22 लेकर। तो आई होप कि आप सभी को अब तक ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आपको सच में पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें अपने चाहने वालों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पर इससे पहले प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि विधि विकी का डेयर पूरा करती है और वो रिया को किस करती है। कुछ देर के बाद फाइनली उस ग्रुप में 3 अननोन लोगों की एंट्री हो जाती है और वो तीनों लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए विकी से रिक्वेस्ट करते हैं। फाइनली विकी उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर देता है। ये था हमारा शॉर्ट में प्रीवियस रिव्यू। और अब आगे जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने विकी की हामी को देखा तो वो काफ़ी खुश लगने लगी और तुरंत बिना किसी देरी के वो विकी के पास जा कर के बैठ गई। एक लड़की ने विकी की कंपनी को ज्वाइन किया और दूसरी ने रिकी की कंपनी को। पर तीसरी लड़की काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोच रही हो कि उसे कहाँ बैठना चाहिए। लड़कों की तरफ तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसका ध्यान था। तो उसने अपनी नज़रें फाइनली 2 लोगों की तरफ घुमाई। पहली नज़र विधि की तरफ, क्योंकि उसके साइड में ही थोड़ी सी जगह खाली थी, और दूसरी नज़र कनिष्का की तरफ। वो बीच में खड़ी होकर के कन्फ्यूजन भरी नज़रों से ऐसे देख रही थी जैसे वो ये सोच रही हो कि आखिर इन दोनों में से किस ऑप्शन को चूज़ करे। निया और रिया दोनों उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें इसी बात का डर था कि वो कहीं हमारी जगह ना चूज़ करे। दोनों को एक ही बात का डर था और उसके मन में उस लड़की के लिए कुछ खास अच्छी फीलिंग्स भी नहीं थी। उस लड़की ने एक बार फिर से अपनी नज़रें विधि और कनिष्का की तरफ घुमाई और उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो कनिष्का के पास बैठेगी, क्योंकि कनिष्का पे उसकी नज़र काफ़ी पहले से थी और जब उसे उसके पास बैठने का मौका मिला था तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। कनिष्का के पास जाकर उसने धीरे से कहा, हाय, आई एम मेघना। जब उस लड़की ने बड़ी ही प्यार से कनिष्का के सामने अपना हाथ आगे किया तो कनिष्का ने अपनी धीमी ठंडी नज़रों से उस लड़के की तरफ देखा। जैसे उस लड़की ने देखा कि फाइनली कनिष्का ने उसके चेहरे की तरफ अपना ध्यान किया तो वो काफ़ी खुश लगने लगी। कनिष्का ने फिर उस लड़के के हाथों को खाली नज़रों से देखा। उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लड़की इंतज़ार करती रही कि शायद कनिष्का अब अपना हाथ आगे बढ़ाए, पर कनिष्का ने ऐसा नहीं किया। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी, पर उसने हार नहीं मानी और उसने आगे कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज़। कनिष्का ने जब ये सुना तो उसे इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आई और उसने धीरे से कहा, ठीक है। जब उस लड़के ने हामी सुनी तो खुश लगते हुए वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसके बगल में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की कोई जंग जीत ली हो। निया अपनी तिरछी नज़रों से उस लड़की की तरफ देख रही थी। उसे तो शुरू से ही उस लड़की के इरादे पसंद नहीं थे और अब तो वो उसकी कनिष्का के बगल में आकर बैठ गई थी। धीरे धीरे निया का कंट्रोल अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो ज़्यादा देर तक इस नाटक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके मन में एक अजीब सा गुस्सा और साथ ही साथ एक इनसिक्योरिटी उठने लगी। गुस्सा इस बात का था कि वो उस लड़की का मुंह तोड़ देना चाहती थी और इनसिक्योरिटी कनिष्का को लेकर थी। जैसे जैसे निया का प्यार कनिष्का के लिए गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे उसे कनिष्का के खोने का डर हर पल सताने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब वो कनिष्का को लेकर इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगी। पहले राज खन्ना और अब ये मेघना, कहाँ से आए थे ये दोनों और निया की लाइफ में क्यों? निया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस लड़की को घूर रही थी।
पर उस लड़की का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कनिष्का पे था। वो इतने करीब से कनिष्का को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे कनिष्का का ये शांत और काफ़ी सख्त नेचर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। अक्सर यही तो होता है, लड़कियों को वो लड़के या फिर वो लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं जो शांत, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलती और सीरियस रहती हैं। ऐसी लड़कियां या फिर ऐसे लड़के लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। चूँकि उनकी पर्सनालिटी मिस्टीरियस होती है तो उनके बारे में लोग जानने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं और उनकी इग्नोरेंस ही लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए मजबूर कर देती है। वो लड़की भी तो थी ही आम ही इंसानों की तरह। उसका इंटरेस्ट लड़कियों में था और चूँकि कनिष्का की पर्सनालिटी वहाँ मौजूद सभी लोगों में काफ़ी अलग थी, तो लाजमी था कि वो उसकी तरफ खींची चली गई और इस समय इतने करीब से वो कनिष्का को निहारे जा रही थी। निया उस लड़की की नज़रें अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में इस बार जेलसी तो थी ही, पर साथ में डर भी दिख रहा था। वो डर कैसा था और क्यों था? क्यों का जवाब तो शायद निया जानती थी, पर कैसे का जवाब हम देते हैं। निया अब थक चुकी थी उन लोगों से लड़ते लड़ते जिनकी नज़रें कनिष्का पर अजीब तरीके से पड़ती थीं। निया अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कनिष्का को अब हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती थी। जब उसने कई सारी नज़रों को कनिष्का को देखते हुए देखा तो उसका दिल दुखने लगा और साथ में ही उसकी आंखों में गुस्सा और जलन भी दिखने लगी। वहाँ सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, पर निया का मन बिल्कुल बेचैन था। वो अब इस पार्टी में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। देखते ही देखते उस लड़की ने अपनी आगे की हरकत शुरू कर दी। जब उसने देखा कि कनिष्का बिल्कुल भी उसके में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो उसने आगे अप्रोच करते हुए कहा, अब हाय, आपने अपना नाम नहीं बताया। कनिष्का के कानों में फिर से उस लड़के की आवाज़ पड़ी और उसने बिना किसी एक्सप्रेशंस के उस लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, कनिष्का। वाह, आपका नाम बहुत ही प्यारा है। उस लड़की ने ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते हुए कहा। कनिष्का ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, पर इसके बावजूद भी उसने फिर से कोशिश करते हुए कनिष्का के थाई पे अपना हाथ रख के कहा, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? क्या आपको ये पार्टी पसंद नहीं है? कनिष्का ने अब तक उसकी बातों को इग्नोर किया था, पर उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से उस लड़के के हाथों की तरफ देखा जो अननेसेसरी उसकी थाई पर था। उसे अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उस लड़के के टच को ऐसे देख रही थी जैसे उसे उससे घिन आ रही हो। उसने धीरे से उस लड़की की एक छोटी उंगली को पकड़ा और उसे टांगते हुए अपने पैरों से ऐसे हटाया जैसे कोई अछूत सी चीज़ उसने छू दी हो। उस लड़की ने बड़े ही अजीब नज़रों से कनिष्का की इस हरकत को देखा। वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। कनिष्का ने बड़ी ही सावधानी से उसके हाथों को हटा दिया और उसके बाद उसने अपने रुमाल निकाली और अपने हाथों को पोंछने लगी। अपने हाथों को पोंछने के बाद उसने उस रुमाल को उस आग में फेंक दिया। ये देखकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कनिष्का ने उसकी इस तरीके से बेइज्जती की थी। इसका तो मतलब साफ था कि वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और इससे भी ज़्यादा गहरा मतलब ये था कि कनिष्का उस लड़की की नीयत को समझ चुकी थी और उसे उसका यूँ छूना, यूँ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो लड़की अब काफ़ी चिढ़ चुकी थी। उसे कनिष्का का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि निया ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा।
पर फिर भी वो अपने मन की इनसिक्योरिटी को शांत नहीं कर पा रही थी। उसे अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। अब वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी और डर, गुस्से और उदासी भरी नज़रों से वहाँ से उठ गई और उठ कर के सीधा कैंप की तरफ चली गई। कनिष्का ने जब ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि निया को आखिर क्या हो गया और वो यहाँ से क्यों चली गई। उसने अपने सेम एक्सप्रेशंस के साथ निया को जाते हुए देखा। वो वहाँ से उठ कर के जाना चाहती थी, तभी उसकी नज़र विधि पर पड़ी। विधि अपनी सवालिया नज़रों से कनिष्का की तरफ देख रही थी। कनिष्का समझ गई कि विधि क्या पूछना चाहती है, पर इसकी वजह तो उसे खुद नहीं पता थी। विधि ने इशारा किया कि क्या सब कुछ ठीक है। कनिष्का ने भी अपनी आंखों से उसे सांत्वना दिया और धीरे से अपनी पलकें झपका दी। हाँ, सब कुछ ठीक है। फाइनली उसने वहाँ एक नज़र सब पे दौड़ाई और सबसे एक्सक्यूज़ लेते हुए वो निया के पीछे जाने के लिए खड़ी हो गई। उस लड़के ने जब देखा कि कनिष्का यहाँ से जा रही है तो वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी और वो चुपचाप घूरते हुए कनिष्का को देख रही थी। निया गुस्से में और उदासी निराशा के साथ अपने कैंप में आ गई और वहाँ पड़ी पिलो को उठा करके कस के अपने सीने से दबा लिया। उसे एक अजीब सी इनसिक्योरिटी और डर महसूस हो रहा था। वो अपने दिल में उठती बेचैनियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बड़ी ही असहजता के साथ वो अपने पकड़े हाथों में उस तकिए को अपने सीने से कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही हो। आज का पूरा दिन उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। आज निया का बिहेवियर भी कुछ अजीब था। वो पहले से ज़्यादा ही कुछ शांत लग रही थी। अक्सर ऐसा नहीं होता था। निया हमेशा से ही सेंटर ऑफ द अट्रैक्शंस बनी रहती थी, पर आज वो काफ़ी शांत लग रही थी। ऐसा पहली बार था। वहाँ मौजूद हर एक इंसान उसके अंदर इस बदलाव को आसानी से नोटिस कर पा रहा था और अब तो हद ही हो गई। निया पार्टी छोड़ कर के कैंप में आ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी चूँकि उस पार्टी में ऑलरेडी 3 लड़कियां आ चुकी थीं तो उनका फोकस पूरा उनकी तरफ था और सब लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। विधि और रिया थोड़ा सा परेशान लग रही थी। हालांकि रिया के भी मन में हज़ार उलझनें चल रही थी, पर इसके बावजूद भी वो निया को लेकर के थोड़ा सा परेशान थी। पर विधि ने उसे समझाया कि जब तक कनिष्का उसके साथ है तब तक निया ठीक है। कुछ देर पहले जो निया के चेहरे पर गुस्सा था अब वो बिल्कुल गायब हो चुका था और उसकी जगह पर एक अजीब सी लाचारी और उदासी छा गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप की फीलिंग्स है, ये कैसा डर है, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा महसूस क्यों कर रही है। अपने ही मन में उठ रही इन अजीबो गरीब उलझनों में फंसी निया चुपचाप उस तकिए पर अपनी पकड़ कसती जा रही थी। उसके मन का अकेलापन अब उसे डरा रहा था। कनिष्का सीधे चलते हुए कैंप के बाहर आ गई, पर वो अंदर नहीं गई। बाहर खड़ी होकर के वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगी। उसे अंदर जाने में अजीब क्यों लग रहा था। वो इसलिए था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जब कनिष्का निया के साथ बेड शेयर कर रही थी। वो थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी, लेकिन फाइनली अब निया अपसेट लग रही थी तो उसे मनाना तो था ही और उसे ये वजह भी तो जाननी थी कि आखिर निया के साथ क्या गलत था। कनिष्का ने एक लंबी सांस ली और वो धीरे से कैंप के अंदर चली गई। अंदर आने के बाद कनिष्का ने निया को चुपचाप बैठे देखा। वो इस समय अपने तकिए के साथ बहुत ही उदासी के साथ कुछ सोच रही थी। निया धीरे से
कनिष्का धीरे से निया के सामने आकर के अपने घुटनों पर बैठ गई और चुपचाप निया के चेहरे पर उस उभरते हुए दर्द और एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश करने लगी। निया इस समय बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कनिष्का कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रही और उसने निया के रिएक्शंस का इंतज़ार किया, पर इस दौरान निया ने एक बार भी कनिष्का की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। जब कनिष्का ने इंतज़ार करने के बाद ये नोटिस किया कि निया उसकी तरफ देख भी नहीं रही, तो उसने बड़ी ही हिम्मत जुटा करके अपने शब्दों को इकट्ठा किया और वो निया से कुछ कहने के लिए अपने होठों को हिलाते हुए धीरे से बोली, निया। निया ने जब कनिष्का के मुंह से अपना नाम सुना तो उसने बड़ी ही मासूमियत और निराशा भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। जब उसने अपने सामने कनिष्का के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो अपने अंदर उठ रही भावनाओं को रोक नहीं पाई। न जाने क्यों जब कनिष्का ने निया को इस हालत में देखा तो उसके दिल में एक छोटा सा दर्द उठने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर निया को अचानक क्या हो गया। कुछ देर पहले ही तो निया ठीक थी, फिर अब क्या हो गया था। कनिष्का जैसे जैसे निया की आंखों में देखती जा रही थी, उसके भी दिल में अब एक अजीब सा दर्द और बेचैनी गहरी होती जा रही थी। ये शायद निया की सच्ची मोहब्बत का एहसास था जो अब कनिष्का को अपने दिल में महसूस हो रहा था। कनिष्का को कनिष्का को अब निया की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे आए हुए इतनी देर हो गया और निया अपनी लाचारी भरी नज़रों से अब भी कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का बेचैन लगते हुए थोड़ा सा हिली और उसने निया के हाथों को पकड़ लिया और पकड़ करके जोर से अपनी तरफ खींचा। जैसे ही कनिष्का ने निया को अपनी तरफ खींचा, निया सीधे जाकर कनिष्का के गले से लग गई। निया को जब महसूस हुआ कि वो फाइनली कनिष्का की बाहों में है तो उसने अपने होश में आते हुए थोड़ा सा रिएक्ट किया और वो जोर से कनिष्का के और करीब आ गई। निया जैसे जैसे कनिष्का को महसूस करती जा रही थी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और देखते ही देखते उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से बहने लगा। निया अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू कनिष्का के कंधों को गीला कर रहे थे। निया अब काफ़ी इमोशनल लगने लगी। उसके दिल में अभी भी एक अजीब सी इनसिक्योरिटी थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कनिष्का को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे छुपा लेना चाहती हो। अपनी पूरी ताकत के साथ वो अपनी पकड़ को कनिष्का पे लगातार मजबूत करती जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि आज उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो कनिष्का को छुपा सके। कनिष्का को जैसे ही निया के आंसुओं का एहसास हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निया के साथ आज क्या गलत हुआ है। वो कनिष्का के पीठ पर अपने हाथों को लगातार घुमाए जा रही थी। निया की ऐसी हरकतों के साथ कनिष्का अब और बेचैन होने लगी और उसने उसे सिक्योर फील कराते हुए और कस के अपने सीने से लगा लिया। अब कनिष्का ने भी निया के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अपने बाहों में भर लिया। वो उसे बस शांत कराना चाहती थी। अब निया की ऐसी हालत कनिष्का से देखी नहीं जा रही थी और उसने बड़ी ही मुश्किल से चंद शब्द को इकट्ठा करके निया से पूछा। कनिष्का ने बड़े ही प्यार से कहा, निया, तुम इतनी परेशान क्यों हो बच्चा? देखो, मैं यहीं हूँ ना, तुम्हारे पास, बिल्कुल तुम्हारे पास, इतना पास
कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकती। बताओ मुझे, क्या बात है? कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? प्लीज़। निया ने जब कनिष्का के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पर साथ ही साथ उसकी सांसें और भी तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप पर कैसे काबू करे, और उसने भावुक लगते हुए बड़ी ही उत्तेजना के साथ कनिष्का से कहा, कनिष्का, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट, आई रियली डू। मैं नहीं जानती कि मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत तुमसे कब हो गई। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसका इजहार करती रहूँ तो शायद नहीं कर पाऊँगी। कनिष्का, आई रियली लव यू, आई लव यू अ लॉट। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती जब भी कोई तुम्हें अजीब नज़रों से देखता है तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे एक डर सताने लगता है। मैं किसी और की नज़रें तुम पर बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब भी मेरे अलावा तुम्हें कोई प्यार से देखता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने 1000 चाकुओं से मेरे दिल पर वार कर दिया हो। एक भयानक सा दर्द मेरे मन में उठने लगता है। मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे इससे छुटकारा दिला दो। प्लीज़ कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है तुम पर। मैं और किसी को तुम्हारे साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। अपनी बातें कहते हुए निया की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। कनिष्का ने जब निया की ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखें लाल हो गईं। कनिष्का के लाल होंठ और भी ज़्यादा लाल हो गए और वो कँपकँपाने लगे। कनिष्का ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस था। वो शायद अपने मन ही मन किसी उठते हुए तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का ने निया को और टाइटली पकड़ा और अपने इमोशंस को अपने गले से नीचे उतारते हुए, अपने दांत पीसते हुए निया से कहा, निया, मैं कनिष्का तुम्हें वचन देती हूँ, आज और अभी से लेकर तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम बस मेरे ही साथ रहोगी, मेरे ही पास, मेरी ही नज़रों के सामने। हर पल तुम्हारे चैन में सिर्फ मेरा ही ख्याल होगा, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए ही जगह होगी, तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। कनिष्का जिन शब्दों को कह रही थी वो सुनने में कुछ मिस्टीरियस साउंड कर रहे थे। उसके शब्द काफ़ी कठोर और धीरे थे। उसकी बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। हालांकि ये कनिष्का के कहे गए महज कुछ चंद शब्द ही थे, पर निया ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। निया अब पहले से धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए अपने होठों पर कुछ शब्दों को लाने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं कह पाई। अब उसके दिल में धीरे धीरे जो दर्द उठ रहा था वो गायब होने लगा और उसकी जगह पर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। हालांकि कनिष्का ने जो कहा था उस पर निया ने ध्यान तो दिया, पर उसने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं देखे।
क्योंकि वो इस समय कनिष्का के गले लगी हुई थी। पर कनिष्का के कानों में पर निया के कानों में कनिष्का के शब्द साफ साफ पड़ रहे थे। कुछ देर तक निया कनिष्का को ऐसे ही गले लगाए बैठी रही और फाइनली जब उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ तो वो धीरे धीरे हरकत में आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने काफ़ी देर से कनिष्का को कस के पकड़ा हुआ है और अब तक तो शायद उसकी बाहें भी दर्द होने लगी थी। उसने धीरे से अपनी पकड़ को ढीली की। ऐसा लग रहा था कि जैसे निया को अब किसी बात का डर नहीं था। कनिष्का ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए निया का बना दिया। वो यही तो चाहती थी। कनिष्का को निया की हरकत महसूस हो रही थी। उसने जब ये देखा कि निया धीरे धीरे पीछे हट रही है तो उसने भी अपनी पकड़ को ढीली की। इस समय निया काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर जो डर, गुस्सा, लाचारी और इनसिक्योरिटी थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स उठने लगी क्योंकि उसने महसूस किया कि वो निया के, कनिष्का के कितने करीब है। निया जैसे जैसे कनिष्का से दूर हट रही थी, कनिष्का के चेहरे का अजीब एक्सप्रेशंस अब गायब हो चुका था और उसकी जगह पे उसकी आंखों में एक नरमी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे निया अपनी नज़रें झुकाते हुए कनिष्का से पीछे हटी और वो उसके सामने बैठ गई। कनिष्का अपनी ठंडी आंखों से निया के चेहरे पर ही देख रही थी। निया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सामने बैठी कनिष्का की आंखों में देख सके। उसकी नज़रें अब भी नीचे थी। अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली छाने लगी। निया ब्लश कर रही थी। निया को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में बहकर कनिष्का से क्या कहा था। जैसे ही उसे ध्यान आया कि उसने कनिष्का को प्रपोज किया था तो उसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। उसकी आंखों में शर्म भर गई और वो अपनी शर्माती हुई नज़रें चुपचाप झुका करके नीचे बेडशीट को देख रही थी। उसने महसूस किया कि कनिष्का इस समय उसे ही देख रही है। कनिष्का बिना अपनी पलकें झपकाए बस निया के चेहरे पर देखे जा रही थी। उसे उसके चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे। कनिष्का ने जब नोटिस किया कि निया उसके सामने कितना असहज महसूस कर रही थी तो उसकी नज़रें और भी गहरी हो गईं। उसकी आंखें बस निया पर ही टिकी हुई थीं। वो उसे एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी। कनिष्का की लगातार नज़रें निया को असहज महसूस करा रही थीं। वो अपनी नज़रें इधर उधर चुराने की कोशिश कर रही थी। शायद वो कनिष्का की नज़रों से दूर जाना चाह रही थी। निया को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कनिष्का अपनी आँखों के जरिए उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रही थी। निया ने अभी भी अपनी नज़रें नीचे ही गड़ाई और उसने बड़ी हिम्मत के साथ कनिष्का से कहा, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज़। निया की ये बात सुनकर कनिष्का ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो सेम पोजीशन में अभी भी उसे देख ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का को अब परमिशन मिल चुका था। वो जब तक चाहे जैसे चाहे उसे देख सकती थी। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और सीधा अपना हाथ निया की कमर में डाल दिया। जैसे ही निया ने कनिष्का के हाथों को अपनी कमर पे महसूस किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से कनिष्का को देखने लगी। पर इससे पहले कि निया कुछ कर पाती
कनिष्का ने निया को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और निया सीधे जाकर कनिष्का के सीने से लग गई। कनिष्का का हाथ अभी भी निया के कमर पर ही था। अब निया की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। कनिष्का निया के कानों के पास अपने होठों को धीरे से ले गई और उसने बड़ी ही फीलिंग्स के साथ कहा, अगर मैं नहीं देखूंगी तो और किसे हक है जो तुम्हें इस नज़र से देखे। कनिष्का के गर्म सांसें निया के कानों पर महसूस हो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर निया की सांसें और तेज हो गईं और उसने कनिष्का को जोर से गले लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बेचैन और तेज सांसों के साथ कहा। निया की आंखें बंद थीं और उसने अपनी बंद और मदहोश आवाज़ में धीरे से कनिष्का से कहा, सिर्फ तुम, बस तुम ही हो जो मुझे ऐसे देख सकती हो, जैसे चाहे वैसे देख सकती हो। तुम्हें पूरा हक है मुझे देखने का। बस तुम में और कोई भी नहीं है जिसे यह हक मैं देना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस तुम्हारी नज़रों के सामने रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने। निया अपनी तेज सांसों के साथ अपनी बातें कह रही थी और इस दौरान कनिष्का की पीठ पर उसका हाथ लगातार हरकत कर रहा था। वो अपने हाथ को कनिष्का की पीठ पर चारों तरफ घुमा रही थी और ये उसकी हरकत कनिष्का को अब धीरे धीरे बेचैन कर रही थी। निया और कनिष्का इस टाइम बिल्कुल करीब थे, इतने करीब कि वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। कनिष्का ने अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए निया को धीरे से पीछे किया। अब निया कनिष्का के बिल्कुल सामने थी, पर उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ कनिष्का की गर्दन के नीचे उसके हाथों कपड़ों पर ही थी। वो कनिष्का के चेहरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। कनिष्का ने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसने धीरे से उसे ऊपर उठाया। अब फाइनली निया ने इतनी देर बाद कनिष्का के चेहरे पर देखा। जैसे ही उसकी आंखें कनिष्का की आंखों से मिली, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। कनिष्का ने बड़ी ही आराम से पोलाइटली निया को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर धीरे से किस किया। इस टाइम पर निया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने मन में उठ रही इस अजीब सी सुकूनदायक फीलिंग्स को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। कनिष्का ने धीरे से फिर निया के आइज पर किस किया। जैसे ही उसने उसकी आइज पर किस किया, कनिष्का मदहोश हो गई। निया ने काफ़ी मदहोशी में अपनी हल्की सी गर्दन तिरछी की। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। धीरे धीरे कनिष्का और नीचे बढ़ी और उसने अपने हाथों को अभी भी निया के चेहरे से नहीं हटाया था। कनिष्का ने धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाया और अपने नाजुक हाथों से कनिष्का निया के होठों पर अपने अंगूठे को घुमाने लगी। निया को अब कनिष्का की हर हरकत पागल कर रही थी। वो कभी भी अपना आपा खो सकती थी। कनिष्का बड़े ध्यान से निया के होठों की तरफ देख रही थी। निया के गोल और रेड होठ अब और लाल हो चुके थे। उसे इस समय किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। बिना मेकअप के ही
उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। कनिष्का अपने आप को रोक नहीं पाई और वो धीरे से आगे बढ़ी और निया के होठों पर अपने होठ रख दिए। निया ने जैसे ही कनिष्का के होठों को अपने होठों पर महसूस किया तो उसके मन में तो अजीब सी भावनाएं अल्टरनेटिव रेज की तरह उठने लगी, जैसे नदी में पानी की लहरें बार बार उफान मचा रही हों। कनिष्का के गर्म होठों को निया अब बहुत ही बारीकी से महसूस कर रही थी। कनिष्का बड़ी सावधानी से उसे किस कर रही थी। उसे बिल्कुल इस बात का ध्यान था कि निया को कहीं कोई चोट न लगे, उसके होठों पर थोड़ा सा भी दर्द न महसूस हो। उसकी किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि निया पूरी तरह कंफर्टेबल थी। उन दोनों की आंखें बंद थीं, बस चारों तरफ सन्नाटा था। अंदर का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। उन दोनों की सांसें अब एक साथ चल रही थीं। उनके दिल की धड़कनें नॉर्मल से अब तेज हो चुकी थीं। वो अपने इस खूबसूरत से पल को पूरी मदहोशी के साथ एंजॉय कर रही थी। इतनी फीलिंग्स, इतनी बेचैनी और इतना सुकून, ये सारी चीज़ें काफ़ी रेयर थी। पहली बार निया ये सब एक साथ महसूस कर रही थी। पर जो भी हो, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास थे। निया का हाथ धीरे धीरे कनिष्का की गर्दन के पीछे घूमने लगा। वो दोनों अब भी एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। कोई भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। निया कनिष्का के सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को महसूस कर रही थी। वो उसके अंदर इतना खोती चली गई कि वो धीरे धीरे कनिष्का के बिल्कुल करीब आ गई, इतना करीब कि शायद अब तो हवा भी उनके बीच से ना गुजर सके। निया कनिष्का दोनों अपने आप को भूल चुकी थी और अब वो किस करते करते बिस्तर पर जा गिरी। उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। उन्हें तो बस एक दूसरे की फीलिंग्स में डूब जाना था। निया नीचे थी, कनिष्का ऊपर थी, पर उसने बड़ी ही सावधानी से निया को किस करना जारी रखा। इस वक्त में भी कनिष्का को निया के सेफ्टी की काफ़ी फिक्र थी। उसने कोई भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं दी। उसे पता था कि निया को किस तरह की तकलीफ हो सकती है। कनिष्का का ये केयरफुल बिहेवियर निया को और पागल कर रहा था। उसे अब किसी चीज़ का होश नहीं था। कुछ देर तक उन दोनों ने जी भर को एक दूसरे को किस किया। ऐसा लग रहा था कि सदियों की दूरी और बेचैनी आज खत्म हो गई हो। ऐसे ही पागलों की तरह किस करने के बाद निया थोड़ा सा अपने होश में आई। जैसे ही वो होश में आई, उसने अपनी बंद आंखों से ही कनिष्का को गले से लगा लिया। वो चुपचाप कनिष्का के सीने से जाकर लग गई और उसे बिल्कुल अपने करीब महसूस कर रही थी। कनिष्का ने भी निया को अपनी बाहों में भर लिया और इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। बस वो, उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार और ये खूबसूरत सा एहसास। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे यानी इश्का के साथ बने रहिए मेरी इस प्यारी सी स्टोरी में।
आगे की कहानी हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।